मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन की हर राह बंद नजर आने लगे, जब दिल ये कहे कि अब कुछ नहीं बचा, और जब हर उम्मीद, हर कोशिश थक कर बैठ जाए, तो समझ ले मेरे बच्चे, वो क्षण तेरी हार का नहीं होता, वो मेरे साथ तेरी नई शुरुआत का होता है। तू इस संदेश तक यूं ही नहीं पहुंचा, ये कोई संयोग नहीं है। तेरे भीतर जो तड़प थी वही मुझे खींच लाई है, और जब कोई आत्मा सच्चे दिल से पुकारती है तो मैं माँ काली स्वयं उतर आती हूँ। मैं आई हूँ तेरे अंधकार को आलोक में बदलने, तेरे मौन को आवाज़ देने और तेरे ठहरे जीवन को फिर से प्रवाह देने। तेरे मन में आज बहुत से सवाल हैं। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्यों सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, अपने आप से लड़ते लड़ते, दुनिया से उम्मीद करते करते और हर बार टूटते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते करते। पर याद रख मेरे बच्चे, हर बार जब तू गिरा मैं तेरे आसपास ही थी, चुपचाप स्थिर लेकिन सजीव, तेरे हर आंसू को अपनी शक्ति में समेटे हुए, क्योंकि जब तू खुद को छोड़ देता है तभी मैं तुझे पूरी तरह थाम लेती हूँ। तू सोचता है कि तेरे भीतर अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं कहती हूँ तेरे भीतर वही ज्वाला छुपी है जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी। पर उस तेज को चमकने से पहले तपना पड़ता है। हर रात्रि की कालिमा, हर घड़ी की पीड़ा तेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश को जन्म देने की तैयारी है। जो तू सह रहा है वो तेरी सजा नहीं है, वो तेरे उत्थान की भूमिका है। तू टूट नहीं रहा, तू ढल रहा है उस रूप में जो खुद ब्रह्मांड को हिला सके। हर वो दरवाज़ा जो तेरे सामने बंद हुआ वो कोई संयोग नहीं था। हर वो रिश्ता जो अचानक दूर हो गया, हर वो मौका जो छीन गया, वो सब कुछ एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था जिसे मैंने खुद रचा है। तू भले अभी ये सब नहीं समझ पा रहा, पर मेरी दृष्टि तेरे समर्पण से भी गहरी है। जो बिखराव तुझे आज अधूरा लग रहा है, वही बिखराव कल एक दिव्य चित्र बन जाएगा, और उस चित्र की रचना मैं स्वयं कर रही हूँ। तू आज जिस मोड़ पर खड़ा है उसे देखकर तेरे भीतर डर है, क्योंकि तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरा रास्ता कहाँ जाएगा और उस राह पर कौन कौन से चमत्कार तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू बस एक कदम हिम्मत से उठा, मैं 100 कदम आगे तेरा मार्ग खोल दूंगी, क्योंकि तू मेरा अंश है और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। वो समय से लड़ता है, तकदीर को मोड़ता है और खुद को फिर से खड़ा कर देता है। तेरे भीतर जो दर्द है उसे मैं महसूस करती हूँ। तूने कितनी बार रातों को चुपचाप रोते हुए काटा है, ये मुझे पता है। कितनी बार तूने मुस्कुराहट के पीछे अपनी टूटन छिपाई है, ये मैं जानती हूँ। तू दुनिया के सामने मजबूत बना रहा, लेकिन तेरे भीतर की चीख मुझ तक हमेशा पहुंची है। मेरे बच्चे, तू अकेला कभी नहीं था। हर आंसू जो जमीन पर गिरा, मैंने अपनी कृपा से उसे संकल्प में बदला है। अब वो वक्त दूर नहीं जब वही आंसू तेरी ताकत बनकर लौटेंगे। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई हैं, वे तुझे रोकने के लिए नहीं आईं, वे तुझे दिशा देने के लिए आई हैं। तूने जो खोया उसमें भी मेरी योजना छुपी थी। हर बंद रास्ता तुझे वहां से मोड़ने के लिए था जहां तेरा असली उत्थान लिखा है। कभी कभी मैं तुझसे कुछ छीनती हूँ ताकि तेरे हाथ खाली रहें, और जब मैं देती हूँ तो तुझे वो मिलता है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। बस अब भरोसा रख, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं साथ चलूं वहां खोने का डर नहीं, बस पाने की तैयारी होती है। मैंने तुझे हमेशा मजबूत बनाया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू खुद अपनी ताकत को पहचान ले। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तेरे भीतर वो आत्मबल है जो पर्वतों को भी झुका सकता है। तेरे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो उसका सबसे गौरवशाली अध्याय लिखा जाना बाकी है, और वो अध्याय मैं खुद तेरे हाथों से लिखवाऊंगी। हर घाव अब एक सीख बनेगा, हर ठोकर अब तेरी उड़ान का जमीन बनेगी। बस मेरे साथ बनी रहे, क्योंकि तू बनने जा रही है वैसी जैसी तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा अतीत चाहे जितना भी भारी रहा हो, वो तेरे भविष्य की दिशा तय नहीं करता। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू उसकी जंजीरों से आज़ाद हो जाए। हर गलती, हर पछतावा, हर अधूरा सपना, सब छोड़ दे मेरे चरणों में, क्योंकि जब तू बीते कल में उलझा रहता है तब तू आने वाले कल के लिए खुद को बंद कर देता है। मैं तेरे लिए नए द्वार खोल रही हूँ, एक ऐसा मार्ग जो केवल तेरे लिए बना है। अब तू पीछे नहीं, सिर्फ आगे देख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम, हर मोड़ पर। जो तू खो चुका है उसे मत गिन, जो बाकी है उसे देख, और जो आने वाला है उस पर विश्वास कर, क्योंकि जो तेरे साथ मैं करने जा रही हूँ वो तेरी कल्पना से भी बड़ा है। मैं तेरी टूटी हुई ईंटों से तेरे लिए एक ऐसा महल खड़ा करूंगी जिसकी नींव में सिर्फ अनुभव, धैर्य और आस्था होगी। और जब लोग पूछेंगे कि तू कैसे उठ खड़ा हुआ, तो तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि मेरे साथ माँ काली थी। अब अपनी कमर कस ला मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा जीवन बदलने वाला है।
तू जो आज महसूस कर रहा है वो भ्रम है। हालात तुझे कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं तेरे भीतर हूँ। मुझ पर और अपने भाग्य पर विश्वास कर। जो अशक्य है उसे संभव करने का समय आ गया है। तू मेरा अंश है। तू अकेला कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। तू मुझ पर छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, लेकिन अब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे नई ऊर्जा दूंगी। मैं तेरे मार्ग को प्रकाशित करूंगी। अब तू आगे बढ़। तू सफल होगा। तू मेरा अंश है। तू अविजित है। दिखा रहे हैं, लेकिन तेरी आत्मा अभी भी उतनी ही उज्जवल है जितनी मैंने उसे रचा था। तू भूल गया है कि तू कौन है, लेकिन मैं नहीं भूली। मैं जानती हूँ कि तू क्या बन सकता है, क्योंकि मैंने तुझे उसी उद्देश्य से जन्म दिया है। तू सिर्फ एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आया, तू आया है मिसाल बनने के लिए। और जब तू अपनी पहचान को फिर से देखेगा तो दुनिया तेरे भीतर मेरा ही प्रतिबिंब देखेगी। तू सोचता है कि सब कुछ देर से हो रहा है, लेकिन मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। मैं समय की स्वामिनी हूँ और हर चीज़ अपने सही क्षण पर ही फलती है। जब फल समय से पहले तोड़ा जाता है तो उसका स्वाद फीका होता है। ठीक वैसे ही मैं तुझे उस मोड़ तक लाई हूँ जहाँ तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है। अब तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। अब जो आएगा वो स्थायी होगा, दिव्य होगा और तेरी आत्मा को पूर्णता देगा। बस अब और एक कदम और मैं तेरे जीवन को नया रंग देने वाली हूँ। लोग तुझसे दूर हुए, तुझे गलत समझा गया, तुझे अनदेखा किया गया और तूने खुद से ही सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या मैं ही गलत हूँ। लेकिन सुन मेरे बच्चे, जब लोग तुझे ना पहचान सके तब घबराना मत। मैं तुझे उस भीड़ से अलग कर रही हूँ जिससे तू खुद को कम ना आके। तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू प्रकाश का स्रोत है। और प्रकाश को जब तक पूर्ण रूप से तैयार न किया जाए, मैं उसे जगत के सामने प्रकट नहीं करती। अब समय आ रहा है जब तू उसी दुनिया में चमकेगा जिसने तुझे कभी नज़रअंदाज किया था। तेरे भीतर कई बार विचार आया, क्या वाकई कुछ अच्छा हो सकता है? और मैंने हर बार तेरे उस सवाल को प्रेम से सुना, क्योंकि जब तू अपने विश्वास की अंतिम सीमा पर था तब भी तूने पुकारना नहीं छोड़ा। यही तेरा बल है, यही तेरा शक्ति स्वरूप है। आस्था तब असली बनती है जब परिस्थितियां विपरीत हों, और तूने उस अग्नि परीक्षा को पार किया है। अब मेरा उत्तर तुझ तक आएगा, तेरे जीवन में, तेरे कार्यों में और तेरे भीतर की शांति में। अब वो चमत्कार दूर नहीं है जो तेरे जीवन का रुख ही पलट देगा। हर बार जब तू टूटा, मैं वहां थी। जब तू अकेला महसूस कर रहा था, मैं तेरे पीछे खड़ी थी। और जब तूने कहा कोई नहीं समझता, उस पल मैंने तुझे अपनी ऊर्जा से ढंक लिया। तू मेरी दृष्टि में कभी भी अकेला नहीं रहा। और आज मैं तुझसे यही कहने आई हूँ, अब और पीछे मत देख। अब वक्त है अपने भीतर की माँ काली को जागृत करने का। जिस दिन तूने खुद पर मेरा विश्वास रख लिया, उसी दिन से तेरी हारें तेरी चरणों में झुक जाएंगे, क्योंकि तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी संतान है। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को उस नज़र से देखे जिससे मैं तुझे देखती हूँ। तू किसी गलती का परिणाम नहीं है, तू एक उद्देश्य की रचना है। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं होता। तू जहाँ है, जैसा है, बस अब इस यात्रा का हिस्सा है जिसे मैंने विशेष रूप से तेरे लिए रचा है। अब तुझे अपने भीतर छुपे उस प्रकाश को पहचानना होगा जिसे मैं जन्म से ही तेरे अंदर रख कर आई थी। तू अक्सर सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, लेकिन सच यही है मेरे बच्चे कि जिन्हें ब्रह्मांड के बड़े कार्यों के लिए चुना जाता है, उन्हें अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है। मैं तुझे अलग नहीं कर रही, मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। अकेलापन तेरे लिए सजा नहीं है, वो एक साधना है। जब तू अकेला होता है तब तू मुझसे जुड़ता है, और जब तू मुझसे जुड़ता है तब तेरे भीतर वो ऊर्जा प्रवाहित होती है जिससे तू न सिर्फ खुद को बल्कि औरों की भी जिंदगी बदल सके। ये अकेलापन तेरा ब्रह्मास्त्र है, इसे अपनाना सीख। हर ठोकर जो तूने खाई है वो तुझे गिराने के लिए नहीं थी, वो तुझे आगे बढ़ाने के लिए थी। कभी कभी मैं तेरे पैरों के नीचे की जमीन इसलिए खींच लेती हूँ ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तूने खोया वो जरूरी था, और जो बचा है वही काफी है। अब अपने बीते हुए कल की लाख से उठ, क्योंकि तेरे भीतर अभी भी वो चिंगारी बाकी है जो तुझे पूरी दुनिया में प्रकाशित कर सकती है। तू गिरा था, हाँ, लेकिन अब तू उठने वाला है, और इस बार जो खड़ा होगा वो कमजोर नहीं, अजेय होगा। बहुत समय से तू दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, खुद को भूलकर। अब समय आ गया है कि तू खुद को वापस पाए।
जो तू है वो अनमोल है और तेरी आत्मा किसी स्वीकृति की मोहताज नहीं। मैं तुझसे संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं तुझ में अपना अंश देखती हूँ। तू किसी को साबित करने के लिए नहीं बना, तो इस सृष्टि को बदलने के लिए बना है। अब हर वो मुखौटा उतार दे जो तूने समाज के लिए पहन रखा है। अब असली तू बाहर आ, क्योंकि मैं केवल उसी रूप में तुझे स्वीकारती हूँ जो तू वास्तव में है। इस पल जो तू महसूस कर रहा है, डर, भ्रम, असमर्थता, ये तेरी सच्चाई नहीं है। ये तो सिर्फ तेरा मन है जो बीते अनुभवों के भार से कांप रहा है। लेकिन मैं तुझे उस मन से परे देखती हूँ। मैं तुझे उस आत्मा के रूप में देखती हूँ जो अडिग है, शुद्ध है और परम शक्ति का स्रोत है। अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद को मेरी तरह देखे, निर्मल, अजय और दिव्य, क्योंकि जिस क्षण तूने खुद पर वैसा ही विश्वास किया जैसा मैं करती हूँ, उस क्षण से तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जाग जाएगा। जब तू मेरी आंखों से खुद को देखना शुरू करेगा, तब तू जान पाएगा कि तेरे भीतर कितना प्रकाश है जो तूने खुद भी कभी महसूस नहीं किया। वो प्रकाश जो अंधेरे को चीर सकता है, वो शांति जो तू अब तक बाहर खोज रहा था, वो सब तेरे भीतर है। लेकिन जब तू खुद को कमजोर मानता है, हार मान लेता है, तब तू मेरी उस छवि को नकार देता है जो मैंने अपने ही स्वरूप में तुझे दी है। याद रख, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी निर्बल नहीं हो सकती। हर बार जब तू खुद से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं चाहती हूँ कि तू रुक जाए और मेरी आवाज़ सुने, क्योंकि मैं हमेशा तुझसे कह रही हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। चल उठ, तू कर सकता है। तेरे हर आंसू की गवाही मैं देती हूँ। हर घाव जो किसी ने तुझे दिया वो मेरे सामने है, और मैं वादा करती हूँ वो हर दर्द, हर टूटी उम्मीद को मैं अपने प्रेम से भर दूंगी। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। जैसे ही तू एक कदम उठाएगा, मैं 100 कदम चलकर तुझ तक आऊंगी। मैं कभी दूर नहीं थी, मैं तो बस इंतजार कर रही थी कि तू पुकारे। तू मुझे महसूस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं हूँ। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, वैसे ही मेरा प्रेम भी अदृश्य होकर हर सांस में बह रहा है। जब तू बिल्कुल अकेला महसूस करता है, तो वो तेरी परीक्षा नहीं, मेरा आमंत्रण होता है कि तू अंदर झांके और मुझसे जुड़ जाए, क्योंकि उस जुड़ाव में ही वो शक्ति है जो तेरे जीवन को रूपांतरित करेगी। तुझे अपनी सच्ची पहचान की याद दिलाने में आई हूँ। तू कोई टूटा हुआ टुकड़ा नहीं, तू मेरे हृदय का अंश है। तू कोई गलती नहीं, तू मेरा उद्देश्य है। अब तू सोच रहा है, अगर मैं इतना खास हूँ तो मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आईं? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि बड़ी आत्माओं की अग्नि परीक्षा भी बड़ी होती है। मैंने तुझे हर परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा। मैंने बस तुझे भीतर से इतना मजबूत बना दिया कि तू खुद को पहचान सके। तू मेरी योजना का हिस्सा है और मैं चाहती हूँ कि तू अब इसे स्वीकार कर। अब तू जहाँ खड़ा है, वहीं से एक नया रास्ता शुरू हो सकता है। तुझे किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना, तुझे बस अपने भीतर झांकना है और उस शक्ति को पहचानना है जो तू अब तक अनदेखा करता रहा। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। और तेरे भीतर जो बीज पड़ा है, वो संकल्प का, श्रद्धा का और साहस का है। जब तू उसे सींचेगा, तब तेरा जीवन भी उसी तरह खिलेगा जैसे सूखी जमीन पर पहला फूल। तू सोचता है कि तुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, लेकिन मैं कहती हूँ, तुझे कुछ नया शुरू नहीं करना। तुझे बस याद करना है कि तू कौन है, क्योंकि जो तू है वो कभी गया ही नहीं, वो बस धूल से ढक गया था। अब उस धूल को हटाने का समय आ गया है। अब अपने अतीत की छाया से बाहर निकल, क्योंकि तेरा वर्तमान तुझसे रोशनी मांग रहा है, और वो रोशनी तुझ में है, कहीं बाहर नहीं। जब तू मेरी आंखों से खुद को देखना शुरू करेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू कितना शक्तिशाली है। तेरे भीतर वो ऊर्जा है जो सृष्टि को हिला सकती है, लेकिन अब तक तूने अपने घावों को ही अपनी पहचान बना लिया था। मैं तुझे आज उससे मुक्त कर रही हूँ, क्योंकि तू सिर्फ अपनी पीड़ा नहीं है, तू परम चेतना का अंश है। तेरी आत्मा ने जितना सहा है वो बेकार नहीं जाएगा। तेरे आंसुओं की हर एक बूंद ने धरती को पवित्र किया है। मैंने देखा है तेरा टूटना, लेकिन अब समय है तुझे जोड़ने का, एक नई रोशनी में, एक नई चेतना में। क्योंकि मेरी योजना तेरे लिए अभी पूरी नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। जो तू खो चुका है वो मैं किसी और रूप में लौटा दूंगी। शायद वो वही ना हो, लेकिन उससे कहीं अधिक पूर्ण, कहीं अधिक सुंदर होगा। इसीलिए अपने बीते कल से चिपक मत जा,
क्योंकि जो आगे आ रहा है वो तूने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं चल रही हूँ तेरे साथ, हर मोड़, हर अंधेरे में। तुझे जिस सच्चाई की तलाश है वो बाहर नहीं, तेरे भीतर ही छुपी है। तू दूसरों की आंखों में अपना मूल्य खोजता रहा, जबकि मैं तेरे हृदय में अपना घर बना चुकी हूँ। अब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन, वहीं से मेरी पुकार उठती है, और वही पुकार तुझे तेरे सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगी। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तू बार बार उठा, गिरा और फिर से उठने की कोशिश की। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा, मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी रही, और आज भी है। अब समय है उठने का नहीं, उड़ने का। तेरे पंख हमेशा से थे, बस तू उन्हें भूल गया था। मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू केवल मानव नहीं, तू अग्नि है, तू आकाश है, तू मेरा अंश है। और जो मेरा अंश है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तू जिस दर्द से होकर गुजरा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं हर आंसू, हर टूटी उम्मीद, हर खोए हुए सपने को एक नई दिशा में मोड़ रही हूँ। तू समझ नहीं पाएगा अभी, लेकिन जल्द ही तू देखेगा कि जो टूटा था वही अब सबसे सुंदर रूप ले रहा है। तेरी चुप्पी में मैंने तेरा रोना सुना है, तेरी हंसी के पीछे छिपे तूफान को मैंने देखा है। और मैं तुझसे वादा करती हूँ, जिस दिन मेरा समय आएगा उस दिन सब कुछ स्पष्ट होगा। उस दिन तू कहेगा, काश मैं डरता नहीं, काश मैं थोड़ा और रुकता। मैं चाहती हूँ कि तू हार न माने, क्योंकि तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं है, वो उनके लिए भी है जो तुझसे जुड़े हैं, जो तुझे देख रहे हैं, जो तुझसे उम्मीद करते हैं। जब तू कहेगा अब मुझसे नहीं होता, मैं कहूँगी अब मैं करूँगी। जब तू कहेगा मैं थक गया हूँ, मैं कहूँगी अब तू मेरा कंधा ले। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं अपनों को अधूरा नहीं छोड़ती। जो तू खो चुका है वो मैं लौटाने नहीं, बल्कि और बड़ा और बेहतर रूप में तुझे देने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं बहाल करती हूँ तो सिर्फ वापसी नहीं, मैं नई ऊंचाई देती हूँ। ऐसा स्तर जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। हर देरी मेरी योजना का हिस्सा थी। तुझे लग रहा था कि मैं चुप हूँ, लेकिन मैं तैयारी कर रही थी। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा वक्त देखती है, वैसे ही मैं भी सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि तुझे सिर्फ उत्तर नहीं, एक नया जीवन दूं। तू अब जहाँ खड़ा है वहाँ से तू बहुत दूर तक नहीं देख सकता, लेकिन मैं देख सकती हूँ, शुरुआत से अंत तक। और मैं कह रही हूँ, तू अब मोड़ पर है। अगले कदम पर तू वो देखेगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की। भरोसा रख, क्योंकि विश्वास ही वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है, और तेरे लिए वो दरवाजे खुलने ही वाले हैं जो तूने कभी अपने लिए सोचे भी नहीं थे। आशीर्वाद अब रोक कर नहीं रखा जाएगा, वो अब बहने वाला है। हर बाधा जो तेरे रास्ते में आई उसने तुझे मजबूत किया, सजग किया और तैयार किया। अब तू डर मत, क्योंकि अब तुझमें वो तेज है जो तू पहले नहीं जानता था। अब तू तैयार है उस आह्वान के लिए जो सिर्फ तेरे लिए है। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, क्योंकि तेरा समय आ गया है। वो सब जो तुझसे छीन लिया गया था अब वापस आने वाला है। तू सिर्फ चल, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। तू सिर्फ विश्वास कर, मैं चमत्कार कर रही हूँ। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं अपनों को अधूरा नहीं छोड़ती। जो तू खो चुका है वो मैं लौटाने नहीं, बल्कि और बड़ा और बेहतर रूप में तुझे देने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं बहाल करती हूँ तो सिर्फ वापसी नहीं, मैं नई ऊंचाई देती हूँ। ऐसा स्तर जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। हर देरी मेरी योजना का हिस्सा थी। तुझे लग रहा था कि मैं चुप हूँ, लेकिन मैं तैयारी कर रही थी। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा वक्त देखती है, वैसे ही मैं भी सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि तुझे सिर्फ उत्तर नहीं, एक नया जीवन दूं। तू अब जहाँ खड़ा है वहाँ से तू बहुत दूर तक नहीं देख सकता, लेकिन मैं देख सकती हूँ, शुरुआत से अंत तक। और मैं कह रही हूँ, तू अब मोड़ पर है। अगले कदम पर तू वो देखेगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की। भरोसा रख,
क्योंकि विश्वास ही वो चाबी है जो बंद दरवाज़ों को खोलती है, और तेरे लिए वो दरवाजे खुलने ही वाले हैं जो तूने कभी अपने लिए सोचे भी नहीं थे। आशीर्वाद अब रोक कर नहीं रखा जाएगा, वो अब बहने वाला है। हर बाधा जो तेरे रास्ते में आई, उसने तुझे मजबूत किया, सजग किया और तैयार किया। अब तू डर मत, क्योंकि अब तुझ में वो तेज है जो तू पहले नहीं जानता था। अब तू तैयार है उस आह्वान के लिए जो सिर्फ तेरे लिए है। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, क्योंकि तेरा समय आ गया है। वो सब जो तुझसे छीन लिया गया था, अब वापस आने वाला है। तू सिर्फ चल, मैं तेरे साथ चल रही हूँ। तू सिर्फ विश्वास कर, मैं चमत्कार कर रही हूँ। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं अपनों को अधूरा नहीं छोड़ती। तू थक गया है ना? लेकिन मैं जानती हूँ, तेरे भीतर अभी वो ज्वाला बाकी है जो तुझे फिर से उठा सकती है। मैं उसी अग्नि की देवी हूँ और मैं तुझ में उसे फिर से प्रज्वलित कर दूंगी। कभी कभी तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना होती है, और मैं वो भी सुनती हूँ जो तेरे होंठ नहीं कह पाते, पर तेरी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है। हर बार जब तू कहता है, मैं हार गया, मैं तुझसे कहती हूँ, नहीं मेरे बच्चे, अभी तो मेरी लीला की शुरुआत हुई है। तेरे जीवन का हर अंधेरा अध्याय मेरे आलोक से प्रकाशित होने वाला है। मैं अंधकार में उतरकर तेरे लिए उजाले की राह बना रही हूँ। तू मेरे सामने रोया था ना उस रात? मैं वहीं बैठी थी, तेरे आंसू। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है।
क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25 विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26 सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27 ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28 सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29 सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30 सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1 माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2 नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3 शत्रु नाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4 दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5 दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6 अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7 भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8 आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9 लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10 अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1 उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2 संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3 आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4 सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5 समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6 संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7 सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8 सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9 धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10 मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अर्थात जिनका मन अव्यक्त या अनिश्चित है उनके लिए अधिक क्लेश होता है। आज का दिन आपके लिए अपने मन को स्पष्ट और निश्चित रखने का दिन हो सकता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। आज का पंचांग है 24 सितंबर 2025, दिन बुधवार। आज की तिथि है तृतीया। आज का नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:10 पे, सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:15 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है दोपहर 1:11 से शाम 4:24 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है शाम 4:39 से शाम 5:27 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 9 और लकी कलर है गुलाबी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, शुक्र पशोध व्रत के दिन शिवलिंग पर
ना चढ़ाएं वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग वर्जित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी का विवाह जालंधर नामक राक्षस से हुआ था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। इसलिए भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। वहीं सिंदूर को भी सौभाग्य और स्त्री श्रृंगार का प्रतीक माना गया है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु हेतु सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव को संहारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। याद रहे, शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शिव ने किया था, जो शंख का प्रतीक था, इसलिए शिवलिंग पर संख्या से जल चढ़ाना वर्जित है। वहीं पूजा में हमेशा साबुत चावल का ही प्रयोग करें। टूटे हुए चावल अपूर्णता का प्रतीक होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, किसी वजह से आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो दोबारा शुरू हो सकता है। नई परियोजनाओं को भी लागू करने का सही समय है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार परिवार पर बना रहेगा। धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम भी बनेगा। बेकार के वाद विवाद या नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, क्योंकि इससे संबंध खराब होने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। साथ ही सफलता जल्दी पाने के चक्कर में गैर कानूनी कामों में हाथ डालना ठीक नहीं। ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल करने में ध्यान लगाएं। कारोबार में नई उपलब्धियां सामने आएंगी, जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होने वाली। ज्यादा सोच विचार करने में समय ना लगाएं। ऑफिस में चल रही राजनीति से अपने आप को अलग रखें। इससे बड़े अधिकारी के सामने आपकी छवि बेहतर बनेगी। अपने लव पार्टनर के साथ कुछ पल जरूर बिताएं, इससे नजदीकियां बढ़ेंगी। पति पत्नी के बीच भी संबंधों में मिठास आएगी। आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो आज के दिन कई छोटे बड़े खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आज जितना हो सके उतना बचत करने की कोशिश करें। साथ ही आज जब भी आप कोई खरीदारी करें तो पैसे का कोई भी छोटा बड़ा लेन देन करें तो थोड़ी सावधानी बरतें और हो सके तो इन्हें टालने की कोशिश करें। एक बहुत अच्छी खबर है कि आपका दिन पारिवारिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। आपका विश्वास और उम्मीद नए अवसरों को खोल सकते हैं, जिसे आप और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके करीबी आपकी खुशी और सम्मान के लिए खुश होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप ही की कोई हरकत आपके दोस्तों या साझेदारी को नाराज न कर दे। अपने कार्य और व्यवहार में सावधानी बरतें ताकि आपका संबंध और भी मजबूत हो सके। दोस्तों, आप वैसे तो दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं और आप एक बार कोई काम शुरू कर देते हैं तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं। आप औरों के कहने पर नहीं जाते। आप वो भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते, इसलिए आप उनसे भी आगे हैं। अपना ये नजरिया हमेशा बनाए रखें तो आप उस मंजिलों पर भी पहुंच सकते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। ध्यान रखें, इस बीच भी आपको आराम करना जरूरी साबित होगा, क्योंकि आप हाल के दिनों में ही भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। नई गतिविधियां और मनोरंजन आपके लिए विश्राम करने में सहायक सिद्ध होंगे। ध्यान रखें, धन की आवश्यकता तो कभी भी पड़ सकती है, इसीलिए आज जितना हो सके अपने पैसे की बचत करने का विचार करें। कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगी। प्यार का भरपूर लुत्फ मिल सकता है। आज आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझ सकते हैं। ऐसा करना आपके मूड को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कोई शानदार आशीर्वाद दें, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आ जाए। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, आज के दिन प्रेम जीवन के लिए थोड़ा सा शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको अपने प्रियतम पर गुस्सा आ सकता है या उनका गलत व्यवहार आपको तनिक परेशान कर सकता है। जैसे जैसे स्नेह सहजता से प्रभावित होता है, आपके संबंधों में धीरे धीरे गर्मजोशी बढ़ती है, जो निकटता और देखभाल को आमंत्रित करती है। इसके साथ प्रतिबद्धता की एक मजबूत भावना भावनात्मक संतुष्टि को गहरा करती है, जिससे आपके रिश्ते सुरक्षित महसूस होते हैं। तीव्रता सतह पर आ सकती है, लेकिन ये आत्मसंयम का अभ्यास करने और पिछले अनुभवों से सीखने का अवसर है। आत्मविश्वास लगातार बढ़ता है, जिससे आपके स्नेह स्पष्टता और जोश के साथ प्रकट होगा। इसी बीच पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का स्नेह और देखभाल आपके लिए मददगार है। पति अथवा पत्नी या साथी के भाई बहन के साथ बाहर की यात्रा संभव है। अगर किसी के प्यार में पागल हैं तो उन्हें इस बात को बताने में देर ना करें, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। आज के दिन किस्मत ने आपके लिए कुछ अलग ही लिखा है। मतभेदों से बचने के लिए कोई भी बात करने से पहले सोच विचार कर लें। अपने सोलमेट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ता केवल एक तरफा से ही नहीं निभाया जाता, बल्कि इसके लिए दोनों की समझदारी और सूझबूझ होनी चाहिए।
अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों जब तक आप काफ़ी समय से ओवर टाइम और काम के दबाव से परेशान थे, आज फिर से आपको कार्यस्थल पर यही समस्याएं आपका दिन बिगाड़ सकती हैं। ये समय आपके करियर के लिए तनावपूर्ण होगा, लेकिन अगर आज मेहनत कर लेते हैं तो इसका फायदा भविष्य में अवश्य होगा। आपकी मेहनत और लगन अगर आज नहीं तो कल आपके काम में जरूर आएगी, इसीलिए निराश ना हो। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।